नमस्कार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो आकाश मिसाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि समय समय के बाद यहाँ पर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो खतरा का डर और ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसी की वजह से हमें इसका एडवांस्ड वर्जन लाना चाहिए और इसी को देखते हुए डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल का जो एडवांस्ड वर्जन है, बेहतर वर्जन है, जिसका नाम दिया गया है आकाश प्राइम, इसको यहाँ पर मेडन लॉन्च सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि जो पहला ट्रायल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हो, आकाश प्राइम न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय अनमैन्ड एरियल टारगेट ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से मदद करेगा और ओवरऑल जो हिस्ट्री है आकाश मिसाइल की, कब बना, क्या हुआ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आप वहां से अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। अभी जस्ट एक दिन पहले मंडे को जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा जो आकाश प्राइम, मैंने आपको बताया जो आकाश मिसाइल तो ऑलरेडी हमारे पास है, उसका एडवांस्ड वर्जन, इसका मेडन फ्लाइट टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। अब देखो, आकाश मिसाइल अगर आप देखोगे तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहने का मतलब है कि सरफेस पर ये रहता है। ऑल्दो अगर आप देखिए तो जो जेट वगैरह है, हमारे फाइटर जेट वगैरह, उसमें भी इसको लॉन्च किया जा चुका है। तो यहां पर एरियल कोई भी थ्रेट है, मतलब बाहर से कोई हमारे ऊपर थ्रेट कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फर्स्ट जो मेडन टेस्ट था उसमें यही था कि अनमैन्ड एरियल जो व्हीकल था उसको डिस्ट्रॉय करना था, उसमें ये सक्सेसफुल हो गया। ये आप देख भी सकते हो, डीआरडीओ का ट्वीट है, टुडे कंडक्ट सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, उड़ीसा। उड़ीसा से आपको पता है कि यहां पर हमेशा जितने भी मिसाइल की टेस्टिंग है वो किया जाता है। जो इसरो वाला है, ध्यान रखना है आपको, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाता है, जो हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसी साल जनवरी के महीने में, करीब 7-8 महीने पहले, आकाश एनजी न्यू जनरेशन जो आकाश मिसाइल है वो भी कंडक्ट किया गया था। लेकिन वो और ये वाला जो आकाश प्राइम है दोनों डिफरेंट है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो आकाश मिसाइल की पूरी जर्नी रही है वो हम पहले देख लेते हैं। देखो, इसको बनाया गया था थ्रू दी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे द्वारा IGMDP ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके तहत अलग अलग मिसाइल्स डेवलप करने थे। 1980s के बाद इसको डेवलप किया गया। फिर आगे चलकर जो इसका इनिशियल सिस्टम है, ट्रायल है, फील्ड ट्रायल हो गया, वो 1990s में और 2000 के बाद किया गया। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सभी ने इसका जो एक्सटेंसिव यूजर ट्रायल है उसको कंडक्ट किया। और आगे चलकर इंडियन आर्मी ने और साथ ही साथ जो हमारी एयरफोर्स है, दोनों ने इसको इंडक्ट कर लिया अपने आर्मी के अंदर। और बेसिकली इसका काम क्या होता है, शॉर्ट रेंज, ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ही छोटे दूरी का ही है, ज्यादा नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये भी। तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ताकि अगर कोई भी हमें खतरा है, एरियल खतरा है, एयर डिफेंस कवर की तरह काम करता है। अगर हमारा ये शहर है तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और खास बात है कि ये ऑटोनॉमस मोड पे भी चल सकता है और साइमल्टेनियसली जो मल्टीपल टारगेट्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कि अचानक से अगर बहुत सारे टारगेट आ रहे हैं तो उसको भी एक साथ इसको खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ़िगर्ड है। मतलब कि ट्रक वगैरह पर जो होता है उसको, उसके ऊपर ये आप एक जगह से दूसरे जगह काफी आसानी से ले जा सकते हो। इसका पूरा सिस्टम अगर आप देखोगे, जैसे इस तरह से ट्रक में अगर आप देखोगे तो इसका पूरा सिस्टम में होता क्या है कि जो लॉन्चर हो गया, सेट ऑफ मिसाइल्स हो गए, कई सारे मिसाइल्स एक साथ यहां पर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो बिल्ट इन मिशन गाइडेंस सिस्टम है वो भी मिलेगा आपको। कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, सभी कुछ जो एक सिस्टम होता है ना पूरा, वो आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवा सकते हो। और साथ ही साथ हर एक मिसाइल के अंदर एक रडार लगा हुआ है जिसका नाम है राजेंद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो रडार अगेन इसको काफी ज्यादा लीथल बनाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे इसके बारे में, तो इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो पूरे हमारे देश के अंदर जो भी डिफेंस रिलेटेड चीजें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा इंडिजनाइजेशन आपको आकाश मिसाइल में मिलेगा। बताया जाता है कि 96%
जो चीज़ें हैं वो भारत के अंदर ही यहाँ पर परचेज करके लगाई गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट 2020 में दिसंबर के महीने में कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि जो आकाश मिसाइल है उसको जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज नेशंस हैं, उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखो सभी को तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ क्लोज नेशंस को यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये तो आकाश मिसाइल हो गया। ये आकाश प्राइम जो आपका किया गया है, अभी सक्सेसफुली मेडन ट्रायल किया गया है, इसका मेन मकसद क्या है? देखो नॉर्मली आकाश मिसाइल अगर आप देखिए तो 27 से 30 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड जो हाइट पर जाता है तो मैक्सिमम 18 किलोमीटर के आसपास है। तो ये वाला जो आकाश प्राइम है तो इस मामले में एकदम सेम है, मतलब इसकी रेंज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज उतनी ही है 27 से 30 किलोमीटर, एल्टीट्यूड भी लगभग इतना ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ क्रूशियल न्यू एडिशन किए गए हैं जिसकी वजह से ये लीथल वेपन बन जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखिए इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर लगाया गया है ताकि जो एरियल टारगेट है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। मतलब कि कोई आजकल तो नई टेक्नोलॉजी के वेपन्स आ रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि पहले से उनको पता है कि इस तरह की चीजें हमारे पास मौजूद हैं, तो उस तरह से उसको मैन्यूवर करा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आकाश प्राइम मिसाइल है वो क्या करेगा, उसको भी टैकल कर सकेगा। यहां पर एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कोई भी अगर यहां पर टारगेट आता है तो उसको हिट करने में कामयाब होगा। इसके अलावा और भी कई सारे यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हाइट पर थोड़ा जाता है तो लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी ये काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, मतलब इसमें कोई फेलियर नहीं होगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने जो भी कमियां बताई थी, जो भी प्रॉब्लम्स बताए थे या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो आकाश प्राइम है उसको हमने डेवलप किया। स्पेशली हाई एल्टीट्यूड जो रीजन्स वगैरह आप समझ रहे होंगे, लद्दाख वाला रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर वाला, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशली यहां पर इसको डेवलप किया गया है। तो ये आकाश प्राइम है जो जनवरी 25, जो करीब 6-7 महीने पहले आकाश एनजी का मतलब हो गया न्यू जनरेशन, तो ये वाला जो डेवलप किया गया था इसमें आपको रेंज ज्यादा देखने को मिलेगी। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास है। और इसकी खास बात यह है, देखो ये वाला जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट वाला, यही है आपका आकाश एनजी न्यू जनरेशन, और ये नॉर्मल वाला है जो सबसे पहले हुआ करता था आकाश। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, काफी ज्यादा स्लीक है, लाइटर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो एनिमी के रडार्स वगैरह हैं उससे काफी अच्छे से बच भी सकता है। तो ये इसकी काफी खास बात है आकाश एनजी की। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखें तो बेसिकली यहां पर जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह हैं उनका यही कहना है कि जो पहले आकाश सिस्टम हमने बनाया था, आकाश मिसाइल का सिस्टम, उससे क्या हुआ कि जो रशिया के ऊपर हम डिपेंडेंट हुआ करते थे वो डिपेंडेंसी हमारी चली गई थी, जिसकी वजह से हमारे देश का काफी सारा पैसा हो गया, ये सारी चीजें बच जाती हैं। लेकिन जैसा मैं आपको एक और चीज कह रहा था कि टाइम के साथ साथ जो थ्रेट है वो भी बढ़ता जाता है, और इसीलिए जरूरी है कि समय के बाद हम भी इसमें कुछ बदलाव करते रहें, और इसीलिए जो एडवांस्ड वर्जन है उसकी हमें जल्दी लाने की आवश्यकता पड़ती है। इनफैक्ट आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि जो साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल है, वो छोटा हो गया है, मतलब जल्दी जल्दी हम एडवांस्ड वर्जन ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। और कंक्लूजन में बेसिकली आप कह सकते हो कि अभी ये जो आकाश एनजी हो गया या फिर आकाश प्राइम हो गया, दोनों एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल पर जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो ये पहला ट्रायल हुआ था, मेडन ट्रायल हुआ था आकाश प्राइम का, तो ये और भी ज़्यादा ट्रायल किए जाएंगे और फाइनली जाकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इसको इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ याद रख लेना कि डीआरडीओ की जो हैदराबाद के अंदर फैसिलिटी है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और भी कई सारे देश के इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको हमने डेवलप किया था। तो ये पूरा वीडियो है जो लेटेस्ट खबर आ रही थी आकाश मिसाइल के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो वर्ल्ड का पहला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है V2 रॉकेट, क्या बता सकते हो कि इसको कब इन्वेंट किया गया था? काफी इंटरेस्टिंग है ये ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।